अच्छे बड़े हो, टाइटल सुनना, बड़े की नहीं कह रहा हूँ, कौन से बड़े हो तुम? यदि अच्छे बड़े हो, अपने आप को मानते हो कि मैं अच्छा बड़ा हूँ, तो छोटों से इच्छा पूरी करा देना। लेकिन तुम अपने आप को छोटा मानते हो तो बड़ों से इच्छा पूरी मत कराना। ये दो नियम अपनी जिंदगी में हो गए, अपना पतन से बच गए, विनाश से बच गए। पर आज फिर बड़े क्या काम के बताओ, इनकी क्या सब्जी बनाएंगे? फिर बड़े होते इसलिए बनाता हूँ, उनके पैर छूता हूँ, उनको बाप कहता हूँ, इसलिए होते कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करे। गुरु महाराज आप लोग भी काहे के लिए हो? इच्छाएं पूरी करो। मंदिर काहे के लिए? इच्छाएं पूरी करो। यही तो भूल है। लो अब अपन को बड़े किस लिए बनाना? एक नियम लेना है, बड़ों से किमिक्षिक वरदान लेंगे नहीं, बड़ों को किमिक्षिक वरदान देंगे। अब देखना तुम में मैं कौन सी शक्ति दे रहा हूं। महाराज आप उल्टा बोल रहे हो। आज हम कैसे वरदान उल्टा दे सकते हैं बड़ों को? हाँ यही तो बात है। एक बार छोकरा तू बड़ों को किमिक्षिक वरदान दे के दिखा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार तू अपने मम्मी पापा को कह दे, पापा मम्मी पापा मांगो, क्या मांगना है, जो मांगोगे वही दूंगा। बोलो विनाश होगा कि विकास? एक बार तुम गुरु से कह दे, गुरु महाराज अब आप हो ही जाए, आज आप जो मांगोगे वो दूंगा। एक बार कह दे, किमिक्षिक वरदान दे दे। उल्टा देखो, मैं बहुत बड़ी ताकत दे रहा हूं। छोटे में यदि ये भाव आ जाए, अपन छोटे हैं सब, मैं अपने गुरु से छोटा हूं, तुम मेरे से छोटे हो, तुमसे भी कोई छोटा है, सबके लिए क्या लग जाए बड़ों से, अपन को आज से बड़ों को किमिक्षिक वरदान देना है। ये बात तुमने आज तक कहीं सुनी नहीं होगी, ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई खोज है। अभी तक तो सुना है बड़े छोटों को किमिक्षिक वरदान देते हैं। आज मैं कौन सा मॉडल खोल रहा हूँ? छोटे किमिक्षिक वरदान दो। बड़ों से जब जब किमिक्षिक वरदान मिले हमारा नाश हुआ। एक बार बड़ों को किमिक्षिक वरदान दे दो, गारंटी मेरा है तुम्हारा विकास होगा। दे दो गुरु को किमिक्षिक वरदान। गुरु महाराज मैं आपको देता हूँ किमिक्षिक वरदान, मांग लो क्या मांगना है। मुझे मालूम है कोई नहीं देने वाला। क्यों भैया, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन बैठा हूं? क्या मैं दुश्मन हूं? क्या तुम्हारे प्राण लूंगा? क्या तुम्हें बर्बाद करूंगा? क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे कि हम गुरु को किमिक्षिक वरदान दे दे? यही तो भूल हमारी आती है। हमने बड़ों से सदा अपनी इच्छाएं पूरी कराई, सदा इच्छाएं पूरी कराई, लेकिन हमने कभी बड़ों की इच्छा पूरी करने का भाव नहीं किया। बड़ों को हमने यूज किया है। मंदिर हो चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, भगवान के पास गए तो हमने भगवान से इच्छाएं पूरी करी। एक बार मंदिर जाना, भगवान आज मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तू मेरे लिए नहीं मैं तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए नहीं मैं तेरे लिए। बस इतना सा सूत्र है। हनुमान में और तुम में क्या अंतर है? हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि श्री राम हे भगवान तुम मेरे लिए हो। हनुमान सदा एक ही बात कहते थे, प्रभु मैं सदा तेरे लिए। तेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है।
तू मेरा संकट मोचक नहीं है, मैं तेरा संकट मोचक। हनुमान पर भी संकट आए, लेकिन उन्होंने कभी रामचंद्र जी को संकट मोचक नहीं बनाया। अपनी इच्छाएं पूर्ति करने में उन्होंने कहीं उपयोग नहीं किया कि रामचंद्र जी मेरी इच्छा पूरी करे। सदा क्या संकल्प था हनुमान जी का, बोलो, कि मैं प्रभु की हर इच्छा को पूरी करूं। प्रभु क्या इच्छा है, बोलो, कि किमिक्षिक वरदान। हनुमान श्री राम को किमिक्षिक वरदान दे रहा है, क्या गजब उल्टी माया है। बड़ों को तो सोचा है हमने कि वरदान देते पाए गए, भगवान ने भक्त को वरदान दिया, ये तो सब सुने, साथ भरे पड़े हैं। मां दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने भगवान को किमिक्षिक वरदान दिया है। भगवानों ने तो बहुत किमिक्षिक वरदान दिए, और जिन जिन को दिए भगवानों ने, जिन जिन को किमिक्षिक वरदान दिए, वे सब का विनाश हुआ, क्योंकि सब अहंकारी हो गए। रावण को दिया किमिक्षिक वरदान वैष्णव दर्शन के अनुसार, लो रावण ने कैलाशपति को उठा के फेंकने की बात कर ली। जिन कैलाशपति ने वरदान दिया, रावण ने उसी कैलाश पर्वत को उठा करके फेंकने का भाव कर लिया। कैकेयी को किमिक्षिक वरदान दिया, दशरथ को रो रो के मरना पड़ा, दुखी होना पड़ा, अयोध्या को उजड़ा। और दुनिया में एक ही किमिक्षिक वरदान देने वाला था, हनुमान भगवान को। तो मैं हनुमान चरित्र भी पढ़ता हूँ तो मैं कहता, हनुमान तुम्हारे में इतना साहस कैसे आ गया। भगवान को वरदान दे रहा है, क्या क्या गजब की चीज है महानुभाव, क्या गजब। भगवान, जिसको भगवान मान रहा है, जिसको सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता मान रहा है, सर्वशक्तिमान मान रहा है, सर्वशक्तिमान, उसी को क्या कह रहा है, हे प्रभु बताओ आपकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा है आपकी, मैं पूरी करूंगा। बोले लंका के अंदर विदेही का पता लगाना। हनुमान जी का हो जाएगा, कितना कठिन था। पूरी जिंदगी भर हनुमान श्री राम की इच्छाएं पूरी करते रहे, किमिक्षिक वरदान देते रहे, प्रभु को वरदान देते रहे। आज जगत में भगवान से ज्यादा मंदिर किसके है, बोलो, सबको मालूम। राम जी के मंदिर से बहुत कम होते हैं, और बालाजी पदे पदे। क्यों? क्योंकि उसने ये बात कही कि नहीं भगवान आप बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ऐसा कुछ मांग ही नहीं सकते हो जिसमें मेरा विनाश हो। अब तो बोल दो रे किमिक्षिक वरदान। मान लो एक आध व्यक्ति तीख पे आ भी जाए, मान लो थोड़ा मैं प्रदूषण में ज्यादा हवा भर रहा हूं ना, एक आध आ सकता, हाँ महाराज मांगो क्या मांगना है। तो मैंने कहा देख ले, हाँ देख लिया, थोड़ा उसका वो डॉक्टर को बुला लेना, बुला के देखेगा, पता नहीं अब बाबा जी क्या मांग रहे हैं। मैंने महाराज की बातों में आके कह तो दिया, अब देखो मैं मांग रहा हूँ, अभी किसी ने कहा ही नहीं मांगू क्या, कोई है ही नहीं हनुमान इस कलयुग में। दो तीन उठा रहे, अब मैं आंख बंद करूं, देखो मैं अभी मांगता हूँ, अंदर ऐसा लग रहा, हे भगवान महाराज की बुद्धि ठिकाने रखना, कहीं ऐसा ना मांग डर आ जाएगा।
यही हमारी कमी है। हमें विश्वास नहीं है कि गुरु वह मांग ही नहीं सकता जो मैं कर नहीं सकूं। माँ और गुरु और भगवान अपना गार्जियन एक विश्वास बना के रखना। वो कभी ऐसी इच्छा कर ही नहीं सकते जिसे बेटा पूरी ना कर पाया, जो शिष्य पूरी ना कर पाया, जो भक्त पूरी नहीं कर, ऐसी हो ही नहीं सकती, असंभव। बेटा कर सकता है ऐसी इच्छा जिसे बाप पूरी ना कर पाए, लेकिन पिता कभी ऐसी इच्छा पूरी नहीं कर सकता जिसे बेटा पूरी न कर पाए। बहुत दयालु होता है रे, बहुत दयालु होता है। वो स्वभाव सोचता है क्या यह इच्छा बेटा पूरी कर पाएगा। स्वभाव सोचता है गुरु क्या इच्छा चेला पूरी कर पाएगा। असंभव वाली बात। लेकिन अपन को डर है ना, क्या पता क्या कह देवे। हनुमान जी को डर नहीं लगा। बोलो, हनुमान जी ने कहा प्रभु बोलो क्या करना है, बोलो इच्छा क्या करना है। बोले 100 योजन की लंका समुद्र पार करना है, उस पर पुल बांधना है। यदि संदेह आ जाता कि मैं जान रहा हूं इस समय रामचंद्र जी किस संकट में है, वो यही कहेंगे कि लंका के उस तरफ ले चलो, तो मैं कैसे ले जाऊंगा। कुछ नहीं, आप बोलिए क्या चाहिए है वो होगा। हनुमान जी तुम क्या बोल रहे हो, झूठे सिद्ध हो जाओगे तुम। लक्ष्मण जी ने हनुमान से कहा ये ज्यादा बातें मत करो। हाँ, बानर बंसी ये बानर का काम नहीं है कि इधर से डाली से कूदा तो बंदर कितना कूद सकता है, एक डाली से दूसरी डाली। तो तुम समझ रहे हो कि यहां से कूदगा और लंका में 100 योजन का समुद्र है। हनुमान जी कहते देखो लक्ष्मण भैया, मैंने नियम लिया है कि प्रभु जो मांगेंगे वो करूंगा। तो लक्ष्मण कहते औकात में वरदान दो, सोच समझ के दो, पर कल के दिन यदि तुम नहीं कर पाए तो फिर रामचंद्र जी भैया तो कुछ नहीं कहेंगे, मैं निपटा दूंगा तुझे। लक्ष्मण थोड़े से, तुमने भैया को यदि धोखा दिया, मीठी मीठी बातें करके चमचागिरी की कि रामचंद्र जी को खुश कर लो, और नहीं कर पाए तो फिर लक्ष्मण का क्रोध तुम जानते हो हनुमान। हाँ बोले मैं जानता हूं। और क्या हुआ, 1 मिनट कहा हनुमान 100 योजन के समुद्र को पार करना। और मुझे अकेले पार करना हो तो तुम कंधे पे बैठा ले जाओगे। लक्ष्मण और रामचंद्र जी को पार करना हो तो पार किसको करना है, पूरी सेना को। 1 मिनट नहीं लगा जी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 100 योजन का समुद्र, और गहरा कितना, पत्थर डालते डालते समुद्र से ऊपर तक चबूतरा जब तक आएगा तब तक जिंदगी निकल जाएगी। चमत्कार देखना उस उदाहरण में जो मैंने प्रतिबिंब देखा, कायदा से पुल बनेगा तो पहले पत्थर नीचे जाएगा, फिर पत्थर के ऊपर पत्थर हो जाएगा साहब। रामचंद्र जी कहते तो हनुमान करेगा कैसे, समुद्र है, कोई परसोरिया का नाला नहीं है, पुल बना देगा। बोले देखो शायद भगवान भी से भी ये मांगते ना तो भगवान कहते इतना कठिन थोड़ी मांगा जाता है, लेकिन भक्त के एक जी ने जी हो जाएगा।
रामचंद्र जी चिंतित हैं कि होगा कैसे, लक्ष्मण चिंतित है होगा कैसे, सारा ब्रह्मांड चिंतित है कि आज हनुमान ने भगवान को वचन दिया है और ये वचन झूठा होगा। लेकिन हनुमान को संदेह नहीं था, संदेह नहीं था। उन्होंने पत्थर डाला, पत्थर तैर गया। अब इसको अतिशय किसका कहोगे? हाँ, अपन लोग थोड़ा राम भक्त है ना, अरे भगवान जी का अतिशय है, गलत मत बोलो। देखो गलत मत बोलो, बड़ों का पक्ष ज्यादा मत लो। ये अतिशय किसका है? हनुमान की श्रद्धा का। भगवान को किमिक्षिक वरदान देने का जो साहस किया, उसका चमत्कार था कि पत्थर तैर गया। यही स्थिति यदि हमारे जीवन में आ गई तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। हमें अपने जीवन में संकल्प करना है कि किमिक्षिक वरदान लेंगे नहीं बड़ों से। मोटिवेशन बनाओ, क्योंकि समय हो रहा है। आज का मंत्र बनाओ, हम बड़ों से किमिक्षिक वरदान लेंगे नहीं, बड़ों को किमिक्षिक वरदान देंगे। बड़ों से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे, हम सदा बड़ों की इच्छा पूरी करेंगे। और यदि ये नियम अपना पल गया तो अपन भी हनुमान से कम थोड़ी है, अपन भी हनुमान से कम नहीं है। यह बात